प्रणाम आप सभी को और मेरी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे हिंदुस्तान में यानी भारत देश में अगर हम बात करें सिख धर्म की, बात करें हिंदू धर्म की, तो यहाँ पर गुरुओं को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। गुरु, पूर्ण गुरु को इवन भगवान से भी ऊपर रखा गया है। ये भी कहा गया कि अगर भगवान और गुरु मेरे अगर सामने खड़े हों तो मैं गुरुओं के चरणों को स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान से मिलवाया है। तो गुरु एक पर्सन ना होकर, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि कोई गुरु हमारा ये इंसान है, ये माता जी हैं। गुरु एक पर्सन ना होकर, एक व्यक्ति ना होकर, एक व्यक्तित्व ना होकर एक तत्व है जो हमें परम तत्व से सिखाता है, जोड़ता है, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि अगर हम ज़माने की बात करें, अगर हम हमारे आसपास देखें, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे बुराइयों में धकेलने वाले, और मन का प्रवाह भी हमेशा नीचे की ओर ज़्यादा बहता है। बट गुरु एक ऐसा तत्व होता है जो हमें इस नीचे जो ऊर्जाएं बह रही हैं, इन ऊर्जाओं को ऊपर की ओर ले जाने का संदेश देता है, खुद से जुड़ने का संदेश देता है, खुद के भीतर जाने का संदेश देता है। गुरु तत्व का होना मुझे ये भी लगता है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत आते हैं। कई बार जब भी मैं विचलित होता हूँ तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में बैठता हूँ जाकर, तो मुझे सहज रूप से ही कई बार बिना बातों के, बिना शब्दों के भी समाधान दे देते हैं। तो गुरु का होना एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अच्छा है, भटकाव से बचने के लिए अच्छा है। क्योंकि हम में से बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होता कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या गलत हैं, उनका परिणाम क्या होगा। तो गुरु हमें अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करना भी सिखाता है कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो ये कैसे कर्म है, श्रेणी क्या है, सत्व, रजस, तमस। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि गुरुओं के सानिध्य में जाओ और किसी अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करो, तभी तुम परम तत्व से जुड़ पाओगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाओगे। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप इस दिन जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि माता को भी पहला गुरु माना गया है, जिन लोगों ने आपको सिखाया, अंदर से प्रभावित किया, अच्छे सानिध्य में लेकर गए। और गुरु को ये भी मान सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला वो शिक्षक है, लेकिन गुरु जो शब्द है वो इससे ऊपर भी है। गुरुवाणी में तो गुरु को परमात्मा के बराबर, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आध्यात्मिक अच्छे रास्ते पर ले जाए, बड़े रास्ते पर, अल्टीमेट गोल तक, तो गुरु उसे माना गया है। तो आज के इस दिन अपने गुरु का स्मरण करें। जिन जिन गुरुओं के प्रति आप, जिसे भी आप सच्ची श्रद्धा से गुरु मानते हैं, अगर आपने गुरु धारण किए हुए हैं या अपनी माता को, तो बैठकर 5-10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करके उस गुरु तत्व का धन्यवाद करें, जिन्होंने आपके जीवन को और सार्थक बनाने में मदद की, जिन्होंने आपको एक हायर गोल दिया, सिर्फ पैसा कमाना, भाग दौड़ नहीं, इससे ऊपर कि इससे ऊपर लाइफ को और मीनिंगफुल बनाना, हाईएस्ट स्पिरिचुअल पैथ, एनलाइटनमेंट का भी रास्ता दिखाया। तो उनके लिए आज के दिन बैठकर ग्रेटिट्यूड पे करें। और अभी चांद भी आसमान में बड़ा पूर्णता चमक रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आपको इस गुरु पूर्णिमा की चमकती रात की भी शुभकामनाएं, और आपके भीतर भी इसी तरह ठंडक, चांदने की ठंडक और चांद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।